आज कोई है? हाजिरी नहीं है सर, छोड़ दो बस, ठीक है। आइटम नंबर 6 पे मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली, चंद दिन पहले ताज अफरीदी साहब, सेनेटर ताज अफरीदी साहब एक हादसे में शहीद हुए। अदनान कादरी साहब, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत फरमा लें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा आमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। इलाल आलमीन सेनेटर अलहाज ताज मोहम्मद अफरीदी साहब और जितने दीगर हमारे अरकान के अइज़्ज़ा व अक़ारिब इस दुनिया से चले गए, अल्लाह करीम उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए। इन दिनों में कुछ वाक़यात में मेरे इलाके में और कुछ दीगर इलाक़ों में सिक्योरिटी फ़ोर्सेस और दीगर हमारी पुलिस के और शुहदाओं ने अपनी जान के नजराने पेश किए। अल्लाह करीम उनके भी दर्जात बुलंद फ़रमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आइटम नंबर 6, presentation of annual budget for the financial year 2026-27. The Minister for Finance, Khyber Pakhtunkhwa, to please present the annual budget for the financial year 2026 in the House. Honorable Chief Minister, Minister of Finance, please present the budget. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबर सबर।
इनके लिए पानी शानी का बंदोबस्त करो। उबा उसका उबा, हाँ पानी चाहिए पानी। ठीक थे आवाज बजे। हेलो, होला, बॉन्जूर। जी हाँ, मैंने आपको 3 भाषाओं में हेलो बोला। रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं अपने तमाम पार्लियामेंटेरियन का जितने भी हमारे एमपीएस हैं उनका इंतहाई मशकूर हूं कि जिस तरह उन्होंने दिन रात एक करके बजट पर काम किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह यूनानिमसली तमाम पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी 92 एमपीएस हैं उन्होंने एक साथ मिलकर ये फैसला किया है कि आज हम बजट पेश करेंगे इंशाल्लाह। तमाम खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए कि आज का बजट डेफिसिट बजट होगा और आज का बजट 48 अरब रुपए के साथ खसारे का बजट पेश होगा। ये 48 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत किसी से कर्जा नहीं लेगी। जिन वसाइल से जिस तरह बेहतरीन हिकमत अमली से मुजम्मिल असलम साहब ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को चलाया है, मैं उसको भी खिराज तहसीन पेश करता हूं। तो ये 48 अरब रुपए हम किसी से कर्ज नहीं मांगेंगे, इंशाल्लाह अपने वसाइल से खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को देंगे। इसके साथ साथ हमारा आज का बजट जो वफाकी हुकूमत के ओरिजिनल रिसीट्स हैं जो 15,260 अरब रुपए बनते हैं उनके मुताबिक पेश होगा। इस बजट में वफाकी हुकूमत के लिए कोई ग्रांट पेश नहीं किया जाएगा। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग में जो तमाम सूबों से इजाफी रकम की डिमांड हो रही थी उसमें हमने साफ बोला था कि ये बड़ा फैसला है और ये इमरान खान साहब की इजाज़त के बगैर हम नहीं कर सकते, तो इसकी आखिरी अथॉरिटी भी इमरान खान साहब ही हैं। उसके साथ साथ हमने ये भी कहा था कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल से पहले तमाम सियासी जमातें चाहे हुकूमत में है या चाहे अपोजिशन में है अपने अपने पार्टी के मशरानों के साथ उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को उनके लीडर जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। पहले तो मुलाकात हमारी भी हो, उसके साथ साथ हमने ये भी रखा कि इमरान खान साहब को आइसोलेशन में रखा गया है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है। वो मुसलसल के लिए बजट ही है। हौसला रखो, हौसला रखो। इमरान खान साहब को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, आइसोलेशन में रखा गया है। ये इंतहाई जरूरी था
यहां पर भी लाना और हर फार्म पर यह आवाज उठाना। इमरान खान साहब के साथ साथ उनकी अहलिया बुशरा बीबी के साथ भी ज्यादती हो रही है, उनको भी कैद तन्हाई में रखा गया है। इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं हो रही, बुशरा बीबी साहिबा से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं हो रही। तो हमने ये डिमांड भी उनके सामने रखी थी कि उनके मुलाकात बहाल कर दी जाए। इमरान खान साहब की जो लीगल एंड फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं, उनको बहाल किया जाए। लड़कियां किधर है? हमारी उधर आ गया, खड़ी हो जाए। साड़ी ते नर्दे लको सदरा पानी, थोड़ा पानी पिलाओ इनको, पानी पिलाए इनको। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के साथ उनकी फैमिली की मुलाकातें बहाल कर दी जाएं, ये हमारे डिमांड्स में शामिल था। इमरान खान साहब का इलाज उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनके ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में बेहतरीन अस्पताल में हो, ये हमारे डिमांड में शामिल था। इमरान खान साहब की उनकी बेटों के साथ हर हफ्ते में बात होनी चाहिए, ये हमारे डिमांड में शामिल था। इमरान खान साहब को किताबों तक रसाई, अखबार तक रसाई, टीवी तक रसाई, ये हमारे डिमांड में शामिल था। जब तक हमें इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जाता, तब तक हम कोई ड्राफ्ट साइन नहीं करेंगे इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, अभी आता हूं बजट की तरफ। जनाब स्पीकर और मुअज़्ज़ज़ अरकान सूबाई असम्बली, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। दरूद व सलाम हो हज़ूर अकरम ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी हयात तैयबा पूरी इंसानियत के लिए रुश्द व हिदायत का सरचश्मा और मशअल राह है। जनाब स्पीकर, ये मेरे लिए और इस ऐवान के लिए एक यादगार लम्हा है कि 2013 से खैबर पख्तूनख्वा के बाशऊर अवाम ने मुसलसल इमरान खान साहब की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर अपने एतमाद का इजहार किया है। ये एतमाद हमारी शफाफ तर्ज हुक्मरानी, अवामी खिदमत और समाजी इंसाफ पर मुबनी हिकमत अमलियों का सबूत है। जनाब स्पीकर, मौजूदा माली साल के दौरान महदूद वसाइल के बावजूद हमारी हुकूमत ने अवामी खिदमत, शफाफियत, कफ़ायतशारी, गुड गवर्नेंस और तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया। इसी विजन के तसलसल में आज का बजट पेश किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, आलमी मुआशी और सियासी चैलेंजेस के बावजूद ये बजट हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम दोस्त विजन की अक्कासी करता है, जिसका मरकज़ अवामी फलाह, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरक्की है। इस बजट में कमज़ोर मुतवस्सित तबके की मुआवनत, मयारी खिदमात की फराहमी, पसमानदा अज़ला की तरक्की, आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़, ग्रीन इकानमी और डिजिटल खैबर पख्तूनख्वा के फ़रोग़ को तरजीह दी गई है, ताकि तरक्की के समरात हर शहरी तक पहुँच सके। इंशाअल्लाह ये बजट सूबे को
मुआशी इस्तेकाम, खुद इन्हिसारी और बेहतर तर्ज हुक्मरानी की जानब मज़ीद मजबूती से लेकर जाएगा। जनाब स्पीकर, साल 2013 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत में और इमरान खान साहब की विजन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा ने मुआशी इस्तेकाम और पायदार तरक्की की जानिब एक तारीखी सफ़र तय किया है। 8 फरवरी 2024 को सूबे के गयूर अवाम ने एक बार फिर इमरान खान साहब के विजन पर अपने एतमाद का इजहार करते हुए हमें तारीखी मैंडेट दिया। तहरीक इंसाफ की क़ियादत में सूबे ने सिर्फ मुआशी चैलेंजेस का मुकाबला किया, न सिर्फ मुआशी चैलेंजेस का मुकाबला किया बल्कि मालियाती नज़म व ज़ब्त, शफाफियत और गुड गवर्नेंस के नए मयार भी कायम किए। हमारी हुकूमत ने डिजिटलाइजेशन, ई गवर्नेंस, बरवक्त अवामी शिकायत के अजाले और इदारा जाती एहतसाब को मज़ीद मौसर बनाया। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम, मेरिट की बालादस्ती और इख्तियारात के निचली सतह तक मुंतकिली के ज़रिए हुकूमत ने अवामी खिदमत को तरजीह दी है। हमारी तरजीह सिर्फ मुआशी बेहतरी नहीं बल्कि ऐसा निज़ाम है जो हर शहरी के लिए तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाए। जनाब स्पीकर, अब मैं इस ऐवान की तवज्जो इस साल की कारकर्दगी की तरफ दिलाऊंगा। महसूलात के शोबे में खैबर पख्तूनख्वा ने नुमाया कामयाबी हासिल की है। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने माली साल 2025 और 26 के पहले 10 माह में 102 अरब रुपए के सूबाई महसूलात जमा किए हैं, जिसमें टैक्स महसूलात 69.7 अरब और नॉन टैक्स महसूलात 32.3 अरब जमा हो चुके हैं, जिसमें सबसे नुमाया खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी के 43.698 अरब रुपए के महसूलात हैं। अगर इसी शरह से बाकी 2 माह के भी महसूलात का अंदाज़ा लगा लिया जाए तो कभी इम्कान है कि सूबा मुकर्रर शुदा 129 अरब का हदफ बआसानी हासिल कर सकेगा, जो कि सूबे की तारीख में एक अहम संग मेल है। इसी तरह नॉन टैक्स रेवेन्यू भी बढ़कर 32.293 अरब रुपए तक पहुंच गया है। ये कामयाबी सूबे के मुअस्सर मालियाती निज़ाम और ज़ब्त का वाज़ह सबूत है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इस्लामी मालियाती निज़ाम के फ़रोग़ और शरई उसूलों के मुताबिक माली खिदमात तक रसाई बढ़ाने के लिए 2 तकाफुल कंपनियों, जनरल तकाफुल और फैमिली तकाफुल के क़याम का आगाज़ किया है। ये इक़दाम सूबे में रिस्क प्रोटेक्शन और बचत की इस्लामी सहूलियात का एक मुनज़्ज़म इदारा जाती फ्रेमवर्क फ़राहम करेगा। मौजूदा माली साल में इन कंपनियों के क़याम के लिए ज़रूरी फिजिबिलिटी और रजिस्ट्रेशन के मराहिल मुकम्मल किए गए हैं। इस तरह महकमा ख़जाना ने मौजूदा माली साल में सरकारी महकमों के लिए डिजिटल वर्क स्पेस मुतारिफ